हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कैसे हमारे नेगेटिव बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ हमारे लाइफ पर प्रभाव डालते हैं, और बस हमारे ही नहीं, हम बच्चों पर भी कैसा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या है? हमें इनको ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, रिच होना, आगे बढ़ना, तो सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो आपके लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करना। जब तक आप अपने इन विचारों को ब्रेक नहीं करते तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपकी ये लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करने में। तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग यानी अपने थॉट्स को लिखते जाना। जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको क्या करना है? आपको आपकी एक डायरी आपको रखनी ही है आपके साथ, और एक पेन। आपको वो सारे थॉट लिखते जाने हैं। सारे थॉट एक के बाद आपको लिखते जाने हैं। तो उसे लिखने के बाद आपको क्या करना है? एक तो उसे फाड़ना है। फाड़ने के बाद उसे एक तो जला देना है, नहीं तो उसे फ्लश करना है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसे डेली बेसिस पे करोगे तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि ये जो विचार है वो आपके दिमाग से जा रहे हैं। हम चीजें कब फेंक देते हैं? जब उन्हें वो हमें सर्व नहीं करती, जो जरूरी नहीं होती। तो वैसे ही सिग्नल हमारे दिमाग को मिलता है कि ये जो थॉट्स है वो आपको सर्व नहीं करते, तो आप इसे निकाल रहे हो आपके दिमाग से। सेकेंड चीज, रिफ्रेश एंड रिवायरिंग। अगर निगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लगे तो आपको उनको एक्नॉलेज करना है। उनके साथ कोई भी फाइटिंग करने नहीं कि ये मैं ऐसा नहीं, वे वैसा नहीं। तो आपको उन्हें एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ऐसे निगेटिव विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसे रिफ्रेश करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अभागी हूँ, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है? उसको रिफ्रेश करने की बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ये भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। थर्ड टेक्निक, आपके जितने भी सारे निगेटिव बिलीफ है उनको आपको लिख के लेना है, एक के बाद एक। जितने भी सारे हैं उसे लिखो एक पेज पर, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है। जो भी मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ उन्हें आपको डेली बेसिस पे करना है। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड से लेकर आज तक हमारे बहुत सारे निगेटिव बिलीफ होते हैं जो एक के बाद एक हमें याद आते हैं। तो जब आपको याद आए, इनमें से आप कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। आपको जैसा आपको टाइम मिले, सपोज अभी आपको बैठने के लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो आप उसे डायरेक्टली रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो अब जो मैं आपको टेक्निक बता रही थी वो ये है कि एक के बाद एक आपको इनको लिखना है। लिखने के बाद अब जब आप लिखकर आपकी लिस्ट रेडी हो जाए, आपको इनको काट देना है। सपोज आपका फर्स्ट बिलीफ है, उसको आपको काट देना है 3 बार, और आपका जो नया बिलीफ है वो आपको उसके सामने लिखना है। तो आपको तो ये याद ही होगा कि बचपन में जब हम छोटे थे तो कुछ अगर गलत हो भी जाता था, अभी भी अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है, हम कुछ लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे काट देते हैं। सेम उसी तरह आपको करना है कि जो भी आपके नेगेटिव विचार है उनको, जो नेगेटिव बिलीफ है उसको 3 बार आपको काटना है, और जो आपकी नई बिलीफ है उसके आगे आपको लिख देनी है। सपोज कोई चीज है, आपको लगता है वो आपको अच्छी ढंग से करनी नहीं आती, वो आपने लिखा है कि ये पर्टिकुलर चीज मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। उसको 3 बार आपने काटा और उसके सामने आपने लिखा कि ये जो चीजें मैं वो बहुत अच्छे से करता हूँ या बहुत अच्छे से करते हूँ। तो ये हुई आपकी नई बिलीफ। तो ये भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो बहुत अच्छे से काम करती है वो न्यू टेक्निक, वो जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो है सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। वो आप कैसे कर सकते हो? जो ये सारी नई बिलीफ आपने लिखी है वो आपको आपके वॉइस में रिकॉर्ड कर लेनी है। वो सारी नहीं बिलीव की, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं सारी चीज़ें एफर्टलेसली करती हूँ, मेरे पास पैसा एफर्टलेसली आता है, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसों की बरसात होती रहती है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी वॉइस में जो भी आप चाहते हो उसे रिकॉर्ड कर लो। बहुत सारी बार तो हमारी खुद के अपीयरेंस के बारे में भी हमें बहुत सारे निगेटिव बिलीफ रहते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। वो सारे बिलीफ आप लिख लो। उसके बाद अपने वॉइस में उसे रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे रात को सोने से पहले सुन सकते हो। तो आप बोलोगे कि रात को क्यों? क्योंकि दिन भर में हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और रात में सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो हमारी ज़िंदगी को शेप करने में 90% उसका बहुत ही बड़ा
योगदान रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ डालना चाहते हो, रात का समय बहुत बेस्ट होता है और सुबह का, तो आप उसे रात को सोने से पहले वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अब सुबह उठते ही आपको क्यों सुनना है? क्योंकि अगर सुबह उठते ही आपने पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ किया, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचा, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाने में। और जब भी निगेटिव ख्यालात भी आए, आपको उन्हें भी पॉजिटिव अफर्मेशन में या पॉजिटिव बिलीफ में आपको उसे ट्रांसलेट करना है। अब कैसे करना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके सबकॉन्शियस को, आपके बिलीफ को चेंज करने में बहुत मदद कर सकती है। आपने अगर इसे 21 डेज तक ही फॉलो किया ना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे मिराकुलसली चेंज होगी। आप एक हाई वाइब्रेशन में रहने लगोगे। आपका आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आप बहुत सारे मिरेकल्स अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो मुझे लगता है आपको इसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। कि ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे आके कमेंट में कि सच में ये मैं आपको इतने विश्वास के साथ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ट्राई किया है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, जो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियोस लाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।